राधे राधे भक्तों, आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की वो वस्तुएं जिनसे वह बहुत प्रेम करते हैं, उनकी कथा। भगवान श्री कृष्ण जी को अपनी वो वस्तुएं बहुत प्रिय है जिनसे वो प्रेम करते हैं। एक उनकी बांसुरी जो हमेशा उनके होंठों से लगी रहती है। दूसरी गायें जिनके साथ कृष्ण का सखा के समान व्यवहार है। इसी तरह कृष्ण को माखन, मिश्री, मोर पंख और कमल अति प्रिय है। कृष्ण का इनके प्रति प्रेम का उद्देश्य मनुष्यों को जीवन के कई रहस्यों एवं ज्ञान से परिचय कराना है। बांसुरी से सीखे मीठा बोलना। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं है, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। और तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा ही बोलो। जब ऐसे गुण किसी में भगवान देखते हैं तो उसे उठाकर अपने होंठों में लगा लेते हैं। इसीलिए कृष्ण को प्यारी है गायें। भगवान श्री कृष्ण को गौ अत्यंत प्रिय है। दरअसल गौ सब कार्यों में उदार तथा समस्त गुणों की खान है। गौ का मूत्र, गोबर, दही, दूध और घी इन्हें पंचगव्य कहते हैं। मान्यता है कि इनका पान कर लेने से शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। मोर से ब्रह्मचार्य की शिक्षा। मोर को चिर ब्रह्मचार्य युक्त प्राणी समझा जाता है। अंत प्रेम में ब्रह्मचार्य की महान भावना को समाहित करने के प्रतीक रूप में कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों, हल्का रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कमल की तरह रहें पवित्र। कमल कीचड़ में उगता है और उससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है। इसीलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोहने वाली होती है। साथ ही कमल ये संदेश देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। संसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए, इसका सरल तरीका बताता है कमल। मिश्री से सीखे घुल मिल जाना। कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो इसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन को, व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। ये बताता है कि प्रेम में किसी प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए। गले में वैजयंती माला। भगवान के गले में वैजयंती माला है जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य ये है जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिससे तुम्हें देखकर कोई दुखी ना हो। दूसरा, ये माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं ज़मीन से जुड़े रहो, जितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत के नज़दीक रहो। कथा समाप्त हुई। राधे राधे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।